पुरी बोलो, द्रोणपुरी बोलो, चक्रापुरी बोलो, हमारे देवी देवताओं की जन्मस्थली बोलो। आज हम भी अपने उस सिद्धपीठ मंदिर पर बैठे हैं जहां से सृष्टि का संचालन होता है और एक प्रकार से मानव को किस तरीके से अपने जीवन मूल्यों को संरक्षित करना चाहिए, देवी देवताओं के प्रति कैसे आस्थावान रहना चाहिए और कितनी बड़ी शक्ति हमारे इन देवी देवताओं पर आज भी, जबकि पश्चिमी संस्कृति के दबाव में लोग बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं, बहुत सारा पीछे छूटता जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे जो भगवान है, हमारा ये महासु देवता का मंदिर है, इसके प्रति आस्था आज भी 100 गुना लोगों के मन में है। महासु देवता के इस मंदिर के बारे में एक छोटा सा परिचय अगर हमारे श्रोताओं को आप दे पाए, कर पाए, तो मैं इसकी बातचीत की शुरुआत करता हूं। धन्यवाद भारती जी। अब आपके सामने या आपसे क्या बात कहूं, क्योंकि आप तो मर्मज्ञ है, हर प्रकार की चीज़ों को हर प्रकार से जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो है प्रस्तुत किया है, जन जन तक पहुंचाया है अपने संस्कृति के माध्यम से। लेकिन जो महासु देवता के ये विषय में जो आपने वर्णन किया है, तो ये काल और गणना से भी बहुत परे है जी। अब इसका आंकलन करना बहुत ही कठिन है, लेकिन मेरा 36 वर्षों से देवता के चरणों में जो भी भक्ति रही है, इससे मुझे जो प्रसाद रूप में मुझे प्राप्त हुआ है वो आपके सामने वर्णन करता हूँ। ये जो अंदर जो विराजमान महासु देवता, ये राजा रघुनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आज जो सिंहासन पर जो विराजमान चारों भाई, गोठा महासु, बाशिक महासु, पवासी महासु और चालदा महासु और माता सीता का एक स्वरूप है, इसको राजा रघुनाथ जी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा यहाँ कहते थे कि चक्रापुरी, अब किसी युग में रही होगी, युग युगांतर का तो अब विद्वानी लोग इसका वर्णन कर सकते हैं, आचार्य या धर्माचार्य जो भी वर्णन कर सकते हैं, इसका आंकलन या उसका आंकड़ा वही बता सकते हैं कि किस समय का रहा होगा। परंतु यहाँ पे हम लोगों ने भी छोटे मोटी अपना जो धार्मिक चीजें करते थे, रामायण वगैरह जो भी नाट्य के तौर पे करते थे, उससे ऐसा आभास होता कि जैसे चतुर्भुज है, रूप है भगवान विष्णु का यहाँ पे विद्यमान है। और भगवान विष्णु का पूरा परिवार सहित महालक्ष्मी, नारद और गणेश जी, गुरु दत्तात्रेय जी, ये सभी भी विराजमान है जो आज भी देखने को मिलते हैं। और इसके बाद भोलेनाथ जी का जो कहते हैं कि महासु महाशिव का स्वरूप है, पर इसका अंत ना, इसका आदि ना अंत है। भोलेनाथ जी की तो महिमा ही अपरंपार है, परंतु इसकी जो मूर्तियां हैं, अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मैंने यहाँ दर्शन करवाए थे पुरातत्व विभाग के माध्यम से। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं जो कि जैसा लगता है कि बोलती क्यों नहीं, और किस समय कैसी निकासी रही होगी। अब कई लोग, कई विद्वान लोग आते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि महासु किसका रूप है, भगवान शंकर है, भगवान विष्णु है या भगवान श्री कृष्ण भगवान है। तो अभी कुछ आने वाली बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी में ये पंच देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और चंद्रमा, इनको भी बोलते हैं या कोई और, अब मैं कह नहीं सकता, परंतु वो इनकी एक गोष्ठी होती है। अच्छा। और इसमें यहाँ पे हमारे बाजगी समाज के जो लोग हैं, जिनको दीवार बोला जाता है, गंधर्व, तो अपना गायन वादन विद्या में, नृत्य विद्या में निपुण होते हैं। तो ये अपना सारा पूरी इतिहास सुनाते हैं, रामायण का भी, महाभारत का भी। महासु देवता जो सुना की कथा है, जो यहाँ पे किसी समय संकट रहा होगा कृमि दानों के अत्याचारों से, तो महासु देवता को लाया उना भाट ने। तो महासु देवता की सुनाक से यह कथा है, क्योंकि 7 पुत्र थे, उनके 6 को तो निकल गया था, 7वें पुत्र की जो उस पे जो इतिहास बना हुआ है, वो सुनाक पे, वो सुनाक की जो कथा सुनाते हैं, तो वो कश्मीर से यहाँ तक का वर्णन और यहाँ पे कैसी कैसी लीलाएं उन्होंने रची, और यहाँ पे जो है कैसे अपना यहाँ उन्होंने अपना सिंहासन पर अपना विराजे और यहाँ के लोगों को
इस संकट से मुक्ति दिलाई। और छोटा सा इतना ही मुझे थोड़ा आता है, और बाकी विस्तार से मुझे बहुत गूढ़ और बहुत अंदर की जानकारी गुरुजी आपने दी। थोड़ा सा, क्योंकि आज के जो लोग हैं वो जिज्ञासु पीढ़ी हमारी जानना चाहती है कि हनोल में आज भी हमारे ये तमाम तरीके के अवशेष यहाँ पर हैं। जैसे ये नगराज के फूल है, और नगराज का फूल क्योंकि पूरे जोनसार बावर में दूसरा पौधा कहीं है ही नहीं, और ये नगराज के फूल भी अपने को इतिहास से जोड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे नगराज के फूल के बारे में? इसका भी भारती जी, हमने यहाँ पे जो लोग हैं, बुजुर्ग से भी हम लोगों ने ये सुना है कि यहाँ कहते थे कि दंत कथा, लोकगीत और उसके आधार उन्होंने वर्णन किया है। ये नरगिस के जो फूल है, नगराज के फूल है, ये कहते थे कि उना भाट को महासुदेव ने कश्मीर से दिए थे। अच्छा। अपने पूजा उसके लिए, तो ये पूजा स्थल के लिए, पूजा पाठ के लिए जो यहाँ पे फूल जो चढ़ाया जाता है देवी देवताओं को, भक्तों से पूजा के लिए फूल उना भाट को दिए थे। तो ये सबसे पहले मेंद्रस में एक बॉडी में डाले गए थे। बॉडी होती है जहाँ पानी की बॉडी स्नान करते हैं, तो वहाँ डाले गए थे। तो वहीं से नगराज के फूल यहाँ पे उसका प्रत्यारोपण हुआ है। तो कहते हैं कि जिसमें निराई गुड़ाई होती थी, इसमें ना भारती जी हल चलाया जाता है, इसमें ना किसी प्रकार से किया जाता है। तो इसकी जो खुदाई है वो जंगली सुअर आते थे और 20 गते या 20 गते सावन में इसकी खुदाई कर देते थे। नहीं, वो 20 गते उसी तारीख में आते थे। हाँ, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे आते थे। तो 20 गते उसको खोद खाद के चले जाते थे। तो अब किसी ने एक यहाँ पे ठाकुर थे, नुआड़ बोलते हैं उनको, खानदानी से, तो उन्होंने कहते कि उनके वंशज ने उनको मार दिया था, जिसका उसको पितृ बन गया उस सुअरों को मार करके। और अब उसके बाद उसका जो मांस था वो सभी लोगों में वितरण हुआ। तो जिन ने उस मांस को भक्षण किया होगा ना, तो वो लोग भी उनको भी थोड़ी सजा हुई, तो पितृ बन गया था। तो आज भी उनके वंशज एक यहाँ पे है नुआड़, तो उनको बुलाने के लिए यहाँ से ठाणी लोग एक जोड़ी, मतलब 2 आदमी उनको बुलाने के लिए जाते हैं और उनको बुला करके ले आते हैं। उसके बाद सभी लोग, पुजारी, ठाणी, भंडारी, सभी लोग यहाँ पे उस फुलवाड़ी की उसको खोदते हैं और वाद्य यंत्रों के साथ, ढोल, दमाऊं, रणसिंगे, करनाड़ और शंख ध्वनि के साथ हम लोग नाच लोग भी उसको उस हर्षोल्लास के साथ उसको खोदते हैं। और उस दिन की रुपाई मानी जाती है, रुमणी बोलते हैं हमारे यहाँ, रुपाई मानी जाती है। तो उस दिन का भोजन जितने लोग वहाँ पे हम उसमें काम करते हैं, सभी को देवता के मंदिर से ही वो प्रसाद वितरण किया जाता है। बस ये और नगराज का फूल उग जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा गुरुजी, एक जाते जाते एक बात और पूछनी चाह रहा हूँ। हमारे हनोल मंदिर की जो नक्काशी है, इसकी जो बनावट है, वास्तव में अगर कोई इसको वास्तुकला के दृश्य से देखें तो ये तो विश्वकर्मा की कला से भी बिल्कुल बहुत ऊपर दिखता है। किस ऐसे व्यक्ति ने, हुनरवान व्यक्ति ने, कहते तो ये कि पांडवों ने इस मंदिर को बनाया था, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों का भी इसमें कह रहे बनाने में बहुत हाथ रहा। ऐसे कोई आपके उसमें है कि कौन रहा होगा वो मिस्त्री, कौन रहा होगा वो नक्काशी करने वाला हमारा? इससे भारती जी, इससे पहले तो अब जिसने बनाया उसका तो पता नहीं जी हमको, परंतु जो हमारे सामने मैंने जो हमने लोगों ने जो देखा है, इसको 28 वर्ष लगे कि कितने लगे। तो यहाँ चीवा के एक मिस्त्री थे, विश्वकर्मा, हाँ जी, पहाड़ी हमारे, वो खानदानी थे। तो वही इस मंदिर को बनाए हुए हैं। और बिल्कुल पढ़े भी लिखे नहीं थे, छोटे मोटी पढ़ाई करते थे। और कहते थे कि वो जो इसका जो स्वरूप है वो रात को ही उसके दिमाग में आ जाता था। एक बार मैंने भी उनसे चर्चा की, एक चीज उसको बनानी नहीं आ रही थी, लेकिन रात को उन्हें कुछ उसको साक्षात्कार हुआ। उन्होंने फिर अपना स्नान ध्यान किया, वो मूर्तियाँ बना दी। और टोटली उस व्यक्ति ने, और एक ब्राह्मण थे कीड़ू वहाँ के नीनुस के ब्राह्मण थे, उन्होंने भी उसकी मूर्ति बनाई, उनके साथ भी काम किया। और इसके अलावा जो मेन जो उसके थे वो विश्वकर्मा ही, वो गंगाराम जी थे,
जो लोकल नाम वो बहुत ही अच्छा गुरुजी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे ये देवी देवताओं स्थलों के, जैसे हमारे जोड़ी बजती है महाराज के यहाँ, उसको जो मरने वाले हैं, जो उसमें मेखा डालते हैं, उसका बॉर्डर बनाते हैं, कहते हैं उनको भी वो पहले पता नहीं रहता है। जब वो उसको शुरू करते हैं बनाना, तभी उसका पता चलता है कि उसको कैसे बुनना है और कितना अच्छे तरीके से उसको वो बुनते हैं। ये हमारे महाराज की ही लीला है कि ना कोई नक्शा है, ना कोई आर्किटेक्ट है, ना कोई पेंसिल कागज है, दिमाग में एक नक्शा बनता है।